अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, होप सो यू आर फाइन, वेल डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कल रेजिस्टेंस का जिक्र करते हुए एक बात की थी। मैंने कहा था रेजिस्टर जो है वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है और दो किस्म के रेजिस्टर हैं। एक मैंने कहा था कैप्सूल के अंदर कार्बन भर दिया तो कार्बन रेजिस्टर तैयार हो गया, जो मैंने आपको दिखाया भी था कल, इमली जैसा। और एक और रजिस्टर है, मैंने उसका नाम लिया था, कहा था कि उसको फिलहाल अभी छोड़े, जब वक्त आएगा डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन वक्त आ चुका है, वक्त आ नहीं रहा, वक्त आ चुका है इस रजिस्टर को डिस्कस करने का। वायर बाउंड रजिस्टर कहते हैं रियोस्टेट को। रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट के इस्तेमालात क्या है, इस्तेमाल कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, और एक इस्तेमाल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिवाइडर का, वो भी आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलो जी आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। तो स्टूडेंट्स मैंने आज डिस्कस करना है वायर बाउंड रजिस्टर को। वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, हमने कहा था कि हमें करंट को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका तो यह है कि छोटा सा एक कैप्सूल लो, कैप्सूल से भी छोटा सा एक कंपोनेंट, उसमें कार्बन फिल कर दो, कार्बन की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, ग्राफाइट है उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, तो आप एक रजिस्टर बना लोगे। वो था कार्बन रजिस्टर। आज डिस्कस करना है वायर बाउंड रजिस्टर। आप जानते हो कि तार, बारीक सी और लंबी सी तार की रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आपके जहन में एक स्कीम आई, आपने कहा एक लंबी सी तार लाओ भाई तार। जब हम छोटे होते थे ना तो पतंगबाजी किया करते थे। मैं कुछ शक्ल से पतंगबाज ना हूं, ना लगता हूं, लेकिन बचपन में सबने बसंत की हुई और देखी हुई। आई डोंट नो आपने अपने बचपन में बसंत की मौजें देखी हुई कि नहीं देखी हुई। आई एम अ 90s चाइल्ड, तो मैंने देखी हुई है। मैंने आपको 90 चाइल्ड बता दिया। मैं इतना कोई उम्र में नहीं हूं कि आप मुझे अंकल समझते हो, मैं लगता हूं लेकिन हूं नहीं। तो हमारे ना बचपन में हम पतंगबाजी किया करते थे, तो एक लंबी सी चरखी हुआ करती थी डोर की, जिसके ऊपर डोर लिपटी होती थी। इतनी सी चरखी पे कितनी लंबी डोर होती थी। वही कॉन्सेप्ट रियोस्टेट में है। हम बारीक सी तार लेते हैं और उसे एक लंबी सी चरखी पर लपेटना शुरू कर देते हैं। ये लपेटते हुए पूरी चरखी तैयार हो जाती है। इस चरखी को क्या कहते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तार लिपटी हुई रेजिस्टेंस। इतनी सी जगह पे बहुत लंबी तार होती है, तो बहुत लंबी मतलब लेंथ बहुत ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, और बारीक सी होती है यानी उसका एरिया भी कम होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती है। इसको रेजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चलो भाई एक चरखी सामने देखते हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। चल भाई सामने आ जा। सिम नहीं आई तो लाऊंगा तो आएगी ना, ठहर जाओ, फिर लाने लगा सामने, तैयार हो जाओ फिर। लो जी रियोस्टेट आया जे। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज आप इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं, दिस इज द लैब यूज्ड रियोस्टेट। ये लैब में यूज होने वाला रियोस्टेट है। अब देखो इसके ऊपर एक लंबे से सिलेंडर पे ढेर सारी तारें लपेटी गई हैं, तारें रैप की गई हैं ढेर सारी। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे, मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप पॉज कर करके लिख लोगे। आई नो दैट आप इसको डिफाइन करोगे। अब मैं पहले पूरी पढ़ता हूं तो उसके बस मतलब भी समझा दूंगा। अब बेयर, BARE, बेयर मैग्नेन वायर, MAGNIN, a bare magnetic wire wrapped on an insulator, एक इंसुलेटर पर रैप की गई है, having two fixed terminals, ये देख रहे हो, ये वाला एक और ये वाला दूसरा, इसके दो फिक्स टर्मिनल्स हैं और एक ऊपर देखो स्लाइड करने वाला एक मूवेबल टर्मिनल है। Having two fixed terminals and one movable terminal is called as a rheostat। तो रियोस्टेट क्या है भाई, मैंने बोला अब बेयर मैग्नेट वायर। बेयर कहते हैं नंगी तार जिसपे इंसुलेशन ना चढ़ी हो। आपने देखा होता है जैसे ये तार, ये हमारे ये जो माइक बाबू की तार है, इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है ना भाई, ये इंसुलेशन वाली तार है। अगर इसकी इंसुलेशन या दांत से आप छीन लेंगे तो नीचे से निकलेगी, दैट विल बी द बेयर वायर। नंगी तार जिसे हम कहते हैं, तारा नंगी है तो बोलना चाहिए ना कभी बड़ों से, बच्चों को अक्सर डरा रहे होते हैं। तो ये जो बेयर वायर है, इसको एक नंगी तार को हमने इंसुलेटर के ऊपर रैप किया हुआ, चढ़ाया हुआ। तो ये जो आपको साइडों से व्हाइट निकला हुआ नजर आ रहा है ना, ये इंसुलेटर है, इसके ऊपर रैप किया हुआ। तो जो चीज हमारे पास आई है इसे रियोस्टेट कहते हैं। इसके दो टर्मिनल फिक्स्ड है, फिक्स्ड से मुराद है इनको हिलाया जुलाया नहीं जा सकता, और एक वो जो ऊपर टर्मिनल लगा हुआ दैट इज अ मूवेबल टर्मिनल। अब हम मूवेबल टर्मिनल को मूव कैसे करते हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि फिक्स्ड टर्मिनल क्या है और मूवेबल टर्मिनल क्या है, फिर इसके यूजेस पे लेके आऊंगा। चलो भाई इसको साइड पे करो, नई एनिमेशन लेके आओ। चलो भाई चलो जल्दी करो।
सो स्टूडेंट्स अब देखिएगा ये मूव करके भाई दिखाने लगे, ये देखिए ये आगे जा रहा है मूवेबल टर्मिनल, ये पीछे आ रहा है मूवेबल टर्मिनल। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मूवेबल टर्मिनल को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है वो हम थोड़ी देर तक देखते हैं। तो चलो यार दोबारा देखते हैं बात। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखा कि इसमें रियोस्टैट में एक मूवेबल टर्मिनल और 2 फिक्स टर्मिनल्स हैं। तो इसे यूज कहाँ किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। चलिए मैं इसकी एप्लीकेशंस लिखता हूं। इसके 2 मेजर यूजेस हैं, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके 2 मेजर यूजेस हैं। इट इज यूज एज अ, पहली बात वेरिएबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज होता है। ये इसके 2 मेजर यूजेस हैं। एक तो इसे वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरिएबल रजिस्टर कैसे कहते हैं, एक ऐसा रजिस्टर जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से या आपकी मर्जी से। और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियल डिवाइडर से क्या मुराद है, यानी आप इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है ये कहां पर इस्तेमाल होता है, ये वेरिएबल रजिस्टर आपके घरों में रोजमर्रा आप खुद इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, पंखा तो तेज करते होगे या पंखा स्लो भी करते होगे, तो पंखा तेज या स्लो करने के लिए वो जो डिमर है उसका इस्तेमाल करते हो, रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हो। दिखाओ रेगुलेटर, चलो भाई सामने लेके आओ रेगुलेटर। हाँ भाई ये चीज देखी, दिस इज द रेगुलेटर। वो जो पंखे का डिमर जब आप खराब कर देते हैं, बार बार ऑन ऑफ करके चेंज करना पड़ता है, ये भी रियोस्टैट ही की एग्जांपल है। तो ये काम कैसे करते हैं, जब आप इसको घुमाते हैं, इसका मूवेबल टर्मिनल घुमा रहे होते हैं आप, जो मैंने पहले दिखाया था ना ऐसे ऐसे सीधा आगे पीछे करने वाला, वो स्ट्रेट रियोस्टैट था। ये रोटरी रियोस्टैट कहलाता है। इसे घुमा के बताऊंगा कैसे, अभी थोड़ी देर में, चंद मिनटों में। इसे घुमा के आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। जब रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो सर्किट का करंट चेंज हो जाता है, और सर्किट का करंट चेंज होने से पंखे की स्पीड चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप इसे घुमा के रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, सर्किट का करंट बढ़ जाता है, और करंट के बढ़ने से स्पीड तेज हो जाती है। और जब आप इसे घुमा के वापस ले आते हैं तो सर्किट का करंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और सर्किट उस पंखे की स्पीड भी स्लो हो जाती है। सो ये भी रियोस्टैट की एक एग्जांपल है जिसे आप रोज जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी कैसे करती है। तो चलिए दोबारा से काम पे लगते हैं, डेरिवेशन पे लगते हैं, और फाइंड आउट करते हैं कि ये रियोस्टैट आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके सामने ना रियोस्टैट को जरा स्कीमेटिक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। अब यार ये स्कीमेटिक क्या है, स्कीमेटिक कहते हैं कि इतनी अच्छी डायग्राम तो मेरी है नहीं कि मैं आपके सामने असल चीज ड्रॉ करूं। मैं लाइनों वाली डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जिसमें लाइंस और सिंबल्स की मदद से आपको चीजें सिखाऊंगा। तो मैं आपको मुफ्त में ना छोटे मोटे लफ्ज भी सिखा रहा हूं साथ साथ। स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं ऐसी डायग्राम जो लाइनों और सिंबल्स की मदद से काम करती हो। तो इसमें देखें हमने पूरे का पूरा रियोस्टैट ड्रॉ नहीं किया, हमने ये लंबी सी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी, और हमने यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी ड्रॉ करनी है जो हम इन फिक्स टर्मिनल्स पे अप्लाई करेंगे। अभी आपका भाई आपको सब बताता है, घबराना नहीं है। तो ये स्विच आ गया, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल। तो बच्चा लोग ये ए बी टर्मिनल ये वो रियोस्टैट के फिक्स टर्मिनल्स हैं जिन्होंने मूव नहीं करना, जिनके ऊपर आपने बैटरी अप्लाई कर दी। अगर तो आपने पंखा घर का लगाया हुआ तो यहाँ पे बैटरी अप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे वो वापडा की जो सोर्स आ रही है, जो इनपुट आ रही है, वो यहाँ पे अप्लाई करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, जहां पे पंखा जोड़ना है वो कौन से 2 टर्मिनल्स हैं। ओए बाबा ये बहुत अगली बात है। तो जहां पे पंखा जोड़ना है वो टर्मिनल ये वाले हैं, ये टर्मिनल ऊपर है, स्लाइडिंग टर्मिनल है, और ये यहां से आगे जा रहा है। पंखा जोड़ना है इन बी और सी टर्मिनल्स के ऊपर, तो भैया ये पंखा जोड़ने वाले टर्मिनल्स हैं बी और सी। यहां पे इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर आप अपना फैन जोड़ोगे, तो यहां से यहां पे जोड़ लो, यहां पे आप इस पॉइंट पे जोड़ लो, इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर अपना फैन जोड़ोगे, यानी एक तार यहां से पंखे में, दूसरी तार यहां से पंखे में लेके जाओगे। तो इस मूवेबल टर्मिनल को आगे पीछे मूव करने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, और रेजिस्टेंस के चेंज होने से क्या होगा भैया, पंखे की स्पीड चेंज होगी। चलते हैं देखते हैं कैसे, तहम्मुल, ठंडे रहो।
देखो भाई इस वक्त जो सी है उसे समझो कि लगा ही नहीं हुआ, फिलहाल मान लो नहीं है। हम कहते हैं मैं आपको उसकी वर्किंग समझाने लगूं, मेरे साथ साथ रहना। रियोस्टेट एज अ, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे कैसे काम करेगा। वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ये कैसे काम करेगा, चलिए बताता हूं। अगर ये सी कंपोनेंट ना जुड़ा हो तो इस वक्त सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी कैपिटल आर है, ऐसे ही ना भाई, क्या कहते हो। और अगर आप बात करो करंट की, तो करंट कितना पास करेगा, वोल्टेज है V और रेजिस्टेंस है R। तो अगर आप ओहम लॉ लगाओ V इज इक्वल टू आई आर, करंट विल बी पासिंग थ्रू द सर्किट। सो द voltage of a circuit is V is equals to IR, तो I is equals to V over R. So the circuit's current will be V is equals to IR। क्या कहते हो, यहां तक मेरे किसी शिदादे का कोई इतराज तो नहीं है। IR वो करंट है जो कि इस सर्किट में से यहां से आएगा, ऐसे आएगा और यहां से होता हुआ ये भाई साहब यहां से बाहर चले जाएंगे। क्या कहते हो, कोई इतराज तो नहीं, चीजें बड़ी सिंपल। अगर आपने सी टर्मिनल नहीं कनेक्ट किया वो, तो फिर करंट कौन सा होगा, फिर करंट सी की तरफ नहीं जाएगा, वो इस सारी रेजिस्टेंस में से होता हुआ वापस इस बैटरी में आ जाएगा। ये उस सूरत की बात है जब आपने सी कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो करंट कितना भाई, V इज इक्वल टू आई आर। लो जी, चलो जरा गौर से सुना अगली बात। जब आप सी कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, मूवेबल टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, तब करंट यहां से निकलेगा और सारी रेजिस्टेंस में से नहीं, सिर्फ यहां से निकलेगा, इस हिस्से में से, रेजिस्टेंस के इतने छोटे से हिस्से में से, तो मैं छोटे से को स्मॉल आर कहता हूं, इस छोटे से में से होता हुआ रेजिस्टेंस में से बाहर चला जाएगा। तो अब करंट जो है वो सारी की सारी रेजिस्टेंस में से पास नहीं कर रहा, करंट थोड़ी सी रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। तो सर्किट की रेजिस्टेंस स्मॉल हो गई। अगर आप इस मूवेबल टर्मिनल को थोड़ा सा आगे लेके जाएं, थोड़ा सा आगे ड्रैग करवाएं, आगे मूव करवाएं, तो आगे मूव करवाएंगे तो ये ज़ाहिर है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर इंक्रीज करती जाएगी। स्मॉल आर के इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जब सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आप जानते हैं कि क्या होगा, वो पंखे की स्पीड जो है वो सारी सारी कम हो जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं। सो बाय मूविंग दिस टर्मिनल सी द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज चेंजिंग। सो बाय moving the terminal C, the resistance कौन सी, between A and C, between, देखो भाई करंट यहां से आ रहा है ना, ये वाली रेजिस्टेंस between A and C is changing। अब A और C के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती चली जा रही है या बढ़ती चली जा रही है, क्या कहते हो। सो दिस इज हाउ दिस रियोस्टेट इज यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। देखो भाई अगर तो रेजिस्टेंस चेंज होगी तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। अब पहले मैंने पंखा इन दो टर्मिनल्स के दरमियान लगाया था, अब मैं ए और सी टर्मिनल्स ले रहा हूं, तो एक टर्मिनल पंखे का लेट से आपने इधर जोड़ दिया, दूसरा टर्मिनल आपने इधर जोड़ दिया, अब आप यहां पे आ गए, ऐसे करंट फ्लो करना है। तो करंट कहां से फ्लो करेगा, ए से होता हुआ सी में चला जाएगा। तो अब ए और सी के दरमियान वोल्टेज कितने आएंगे, अब आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे लगाएंगे एक अदद वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर यहां पे जोड़ा। अब आपको वोल्ट मीटर क्या वैल्यू देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट मीटर देगा VAC। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन A एंड C, क्या है, कैसे पता चलेगा। देखो यार हम जानते हैं वोल्टेज अब AC का किसके इक्वल होगा। नाउ अब हम बात करने लगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो कितना पोटेंशियल आएगा AC में, VAC वुड बी इक्वल टू क्या आएगा भैया, I इंटू, अब A और C के दरमियान सारी रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल r है, ऐसे ही है, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा ना। तो I क्या है भाई, I इज द करंट ऑफ द सर्किट। याद रख लो जितना करंट सारी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा ना, उतना ही करंट इस छोटी में से भी गुजरेगा। क्यों, छोटी मतलब छोटी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो सारी रेजिस्टेंस और ये सिर्फ इतनी सी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ी हुई है, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। इस सारी रेजिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा है ये स्मॉल आर,
तो जितना करंट सारी में से गुजरते हुए जाना है उतना ही करंट यहां से होते हुए जाएगा। सो दिस स्मॉल आर विल हैव द सेम करंट जो पहले पास कर रहा था। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई की जगह क्या आ जाएगा बच्चा लोग, V, ये V AC है, तो V ओवर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा जरा चेंज कर देता हूं। कैसे चेंज करूंगा, यहां पे लिखता हूं, यहां पे जगह है, यहां पे जगह है, तो ये बन जाएगा VAC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय V। तो देखो यार, अब आप इस स्मॉल r को चेंज करते जाओगे बाय द मूवमेंट, स्मॉल r को चेंज करते जाओगे बाय द मूवमेंट ऑफ दिस मूवेबल रेजिस्टर, और इसके चेंज करने से क्या होगा भाई, स्मॉल r की वैल्यू चेंज होगी। स्मॉल r की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, ये VAC की वैल्यू चेंज होगी। सो देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल r, स्मॉल r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, स्मॉल r को दूर लेके जाते जाओगे, ये स्मॉल r बढ़ता 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 एक वक्त आएगा जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज कुड बी r, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल r कुड बी r। तो वोल्टेज कितने आएंगे, VAC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू V है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया ओवर R मल्टीप्लाई बाय V। तो ये वो लम्हा होगा कि जब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज रियोस्टैट आगे डिलीवर कर रहा होगा। और अब मिनिमम वैल्यू जानते हो क्या होती है रेजिस्टेंस की, यहां पे, सो मिनिमम वैल्यू, अब मुझे इतना लंबा लिखना बहुत मुश्किल लगता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल r क्या होगी भाई, आप इसे पीछे लाते जाओ लाते जाओ लाते लाते आप इसे एक के ऊपर ही ले आओ, ये स्मॉल r खत्म हो गई भाई। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल r कुड बी 0। तो अब यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस AC क्या आ जाएंगे, स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू V है ना, स्मॉल r इज 0 ओवर कैपिटल R इंटू V। तो ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस AC क्या आ जाएगी भाई, 0। तो यानी कि ये वोल्टेज 0 से लेकर मैक्सिमम V तक सप्लाई कर सकता है। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में गई है, आराम से देखना, पॉज कर करके देखना, मजे ले लेके देखना। अब मुझे पता है मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं कि तुम मुझे मजे लेके देखो, लेकिन फिर भी मजे लेके देखना, दिल पे पत्थर रख के, मजा आएगा। जब समझ आएगी तो मजा आएगा, जब समझ आती है तो मजा आता है, जब ज्यादा समझ आती है तो ज्यादा मजा आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।